बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें लीनियर अलजबरा। उसका लेक्चर हमारे पास 16 है। मेरे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए किसी मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप किसी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करेंगे तो आप उस मैट्रिक्स को हमेशा चेंज करेंगे एचलॉन फॉर्म में। एचलॉन फॉर्म, जब एचलॉन फॉर्म में आप चेंज करेंगे, करने के बाद नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज जो होंगी वो कहलाएंगी इज कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, वो उस मैट्रिक्स का क्या होगा, रैंक होगा। देखें हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है 1 3 1 -2 -3, 1 4 3 -1 -4, 2 3 -4 -1 -3, 3 8 1 -7 -8। तो देखें एचलॉन फॉर्म को ज़रा समझने की कोशिश करें। हमारा काम है कि पहले डायगोनल एलिमेंट को 1 करना। ये देखें रो क्या है 1। इस रो की मदद से नीचे वाले एलिमेंट को क्या करना, 0। फिर हमारा काम है कि डायगोनल एलिमेंट को 1 करना, नीचे वाले एलिमेंट को इसकी मदद से 0 करना। ये रो कौन सी बनती है, R2। ऊपर वाले एलिमेंट को 0 नहीं करते एचलॉन फॉर्म में। उसके बाद ये डायगोनल एलिमेंट को 1 करना। इस डायगोनल एलिमेंट को 1 करने के बाद ये सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0। ये 1 ना भी हो तो फिर भी ये क्या होगी, हमारे पास एचलॉन फॉर्म होगी। जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं वो क्या हों, नॉन ज़ीरो। आपका काम है कि डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट क्या हों, 0 हों। क्योंकि डायगोनल एलिमेंट में एलिमेंट 0 भी आ सकता है, ये भी 0 हो सकता है। तो फिर भी देखें ये क्या है, एचलॉन फॉर्म है। तो हमारा काम है कि डायगोनल एलिमेंट को 1 करें, उसकी मदद से आप नीचे वाले एलिमेंट को 0 करें। तो देखें ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको मैं चेंज करूँगा एचलॉन फॉर्म में। पहला हमारा काम था कि डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 हो। ये 1 है। ये रो कौन सी बनती है, 1। इसकी मदद से हम नीचे 0 करेंगे। देखिए ये कब 0 होगा, जब इसमें इसको माइनस करूँगा। मैं R2 में से R1 को माइनस करूँ। ये कैसे 0 होगा, जब इसको आप ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई R2 R1 को, -2 से मल्टीप्लाई करें R1 को और R3 में क्या कर दें, ऐड। ये कैसे 0 होगा, जब इसको आप ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को R1 से मल्टीप्लाई करें और R4 में क्या कर दें, ऐड। देखें ज़रा, इसको पहले आप इसमें से माइनस करें। पहले लिखें 1 3 1 -2 -3, इसको माइनस करें 0, इसको इसमें से माइनस करें 1, इसको इसमें से माइनस करें 2, इसको इसमें से माइनस करें +1, इसको इसमें से माइनस करें -1। नेक्स्ट हमारे पास क्या काम है कि इसको करें हम -2 से मल्टीप्लाई करें। -2 से मल्टीप्लाई, -2 -6 -2 +4 +6, इसमें ऐड कर दें 2 3 -4 -7 -3, करें ऐड 0 -3 -6 -3 3, लिख लें 0 -3 -6 -3 और +3। अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से। तो ये आ जाएगा -3 से -3 -9 -3 +6 +9, इसमें ऐड कर दें 3 8 1 -7 -8। ये क्या आएगा 0 -1 -2 -1 1, सॉरी 0 -1 -2 -1 1। अगला काम क्या है कि ये डायगोनल एलिमेंट 1 हो, जो पहले ही 1 है। तो लिखें इसको 1 3 1 -2 -3, 0 1 2 1 -1। अब क्या करेंगे, इसकी मदद से नीचे 0 करेंगे। इसको ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर क्या करेंगे, R2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और R3 में ऐड करेंगे और इसको इसमें ऐड कर देंगे। R4 में से R2 को ऐड कर दें। करें जी पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, ये 0 3 6 3 -3, इसमें ऐड कर दें 0 -3 -3 -3 +3, क्या गया 0 0 0 0 0।
ज़ीरो 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 ज़ीरो। आप इसको इसमें ऐड करें, ज़ीरो प्लस वन माइनस वन ज़ीरो, प्लस टू माइनस टू ज़ीरो, प्लस वन माइनस वन ज़ीरो, माइनस वन प्लस वन ज़ीरो। देखें इसके बाद अगला डायमेंशन में ये वन वन करना था, फिर इसको वन करना था, ये वन करने से पहले ही क्या हो गया ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्या है एचलॉन फॉर्म। ऊपर वाले एलिमेंट नॉन ज़ीरो हों, देखें ऊपर वाले एलिमेंट क्या है नॉन ज़ीरो, नीचे वाले एलिमेंट सारे क्या हों ज़ीरो। तो देखें ये रो मुकम्मल ज़ीरो, ये रो क्या होगी मुकम्मल ज़ीरो। एक ये नॉन ज़ीरो रो है, एक ये नॉन ज़ीरो रो है। मैंने बताया था कि रैंक क्या होता है, नंबर्स ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़। देखें यहाँ हमारे पास दो रो नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो। इसका मतलब इसका रैंक हमारे पास क्या आ गया 2। तो ये हमारे पास रैंक फाइंड करने का मेथड था। देखें बाद बुक में लिखा होता है रैंक फाइंड करने के रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। बिल्कुल नहीं, आप एचलॉन फॉर्म का आप लफ्ज़ यूज़ करेंगे, आप रिड्यूस एचलॉन फॉर्म का लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। यूजिंग रो ऑपरेशन शो दैट द मैट्रिक्स हैज़ नो इनवर्स। देखें अगर आप में से इसकी कोई भी रो एक ज़ीरो हो जाए तो उसका मतलब आपको इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आपने पढ़ा था कि अगर कोई एक भी रो ज़ीरो हो जाए तो उस डिटरमिनेंट क्या होता है ज़ीरो। तो आपको आपने पढ़ा हुआ था कि ए क्या हो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो अगर कोई मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट ज़ीरो है उसका कभी भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो मैं इसको चेंज करूँगा। हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास गिवन है मैट्रिक्स 1 2 -3 1 -2 1 5 -2 -3। हम देखेंगे इसका जो इन्वर्स है वो फाइंड नहीं होगा। देखें इन्वर्स फाइंड उसी वक्त होता है जब मैट्रिक्स आपके पास क्या हो नॉन सिंगुलर। तो देखें इसको हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 -3 1 -2 1 5 -2 -3। हमने साबित करना है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसका इन्वर्स उसी वक्त एग्जिस्ट नहीं करेगा जब कोई भी एक रो क्या हो जाए ज़ीरो। तो देखें आप अप्लाई करें रो ऑपरेशन। मैंने बताया था कि पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए 1, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एचलॉन फॉर्म में। एचलॉन फॉर्म 1 है, इसकी वजह से नीचे क्या करेंगे ज़ीरो। तो आप ये इसको कैसे ज़ीरो करेंगे माइनस कर देंगे, R2 में से R1 को माइनस, ये कैसे ज़ीरो होगा इसको -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 R1 प्लस करेंगे R3 में। तो करें 1 2 -3, इसको इसमें से माइनस करें ज़ीरो, इसको इसमें से माइनस करें ज़ीरो, सॉरी माइनस करेंगे -5 -4, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो +4। देखिए बेटा हमारे पास है, इसको हमने माइनस किया, इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, -1 -2 3, इसमें ऐड कर दें 1 -2 1, ऐड करेंगे 0 -4 4। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप -5 से, करें मल्टीप्लाई, -5 -10 +15, ऐड करेंगे 3 में 5 -2 -3, करें ऐड 0 -12 +12। तो ये आ जाएगा 0 -12 +12। इसको और आसान कर लें थोड़ा सा, इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें 4 से, इसको डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर दें आप 12 से, R2 को डिवाइड करें 4 से और R3 को डिवाइड करें 12 से। तो 1 2 -3 0 -1 1 0 -1 1। अगला काम क्या आपने पढ़ा हुआ था ना कि अगर कोई सी दो रो बराबर हों तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है ज़ीरो होता है। तो आपने पता है कि अगर डिटरमिनेंट ज़ीरो है वो मैट्रिक्स क्या होगा सिंगुलर। तो आपको पता है कि आपके पास जो फार्मूला इनवर्स का 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ a। अगर आपके पास मैट्रिक्स सिंगुलर है या इसकी वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। नोट कर लें कि आपके पास इनवर्स ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आप क्या करें 1 2 -3, अब आप R3 में से R2 को ऐड कर दें,
0 माइनस 1 1 0 0 0। देखें ये जो R3 रो है ये मुकम्मल ज़ीरो होगी। आपने पढ़ा था कि अगर कोई एक रो मुकम्मल या कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में बराबर हो तो डिटरमिनेंट क्या होता है? ज़ीरो। इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? ज़ीरो। तो इसका कभी भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यही हमने साबित करना था। देखें इसकी एक रो मुकम्मल क्या होगी? ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या आएगा? ज़ीरो। जिसका हर वो मैट्रिक्स जो सिंगुलर होता है जिसका डिटरमिनेंट ज़ीरो होता है उसका कभी भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 3 है। हमें ए इन्वर्स गिवन है, बी इन्वर्स गिवन है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए बी इन्वर्स की। आपने पढ़ा हुआ है कि ए बी इन्वर्स बराबर था ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ए बी इन्वर्स नॉट इक्वल टू ए इन्वर्स बी इन्वर्स। देखें ये बराबर था बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। आपके पास बी इन्वर्स की वैल्यू पुट कर दें, ए इन्वर्स की वैल्यू पुट कर दें, दोनों मैट्रिक्स को क्या किया आपने? मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर। ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड था। अगर इसमें कोई आपको इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।